हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 11 है हमारे रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का। तो आज के दिन में मुझे बहुत ही यहाँ पे मिस्टेक की वजह से लॉस हो चुका है और इसमें हम देखेंगे कि मुझे कि मैं कौन से अकाउंट में कितना लॉस हुआ है और कौन से अकाउंट में मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि मेरी इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या लर्निंग हो सकता है, सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखेंगे कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये 1 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे व्यू बना के यहाँ पे अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। इससे मुझे लॉस हुआ है अभी फ़िलहाल के। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि जो मेरा फेज़ 1 अकाउंट है यहाँ पे मेरा -$66 का लॉस हुआ है और जो फेज़ 2 अकाउंट है वहाँ पे मेरा $32 के यहाँ पे लॉस हो चुका है। मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 मिनट पे चेक किया था एक बारी। 30 मिनट पे आप देखोगे तो ये सारे लेवल्स के ऊपर यहाँ पे क्लोज होके ये कितना स्ट्रांग क्लोज होके ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका था। तो मुझे कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बुलिस का ही यहाँ पे ट्रेड बनाना था एंड यहाँ से मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला गया था। 1 आवर पे भी अब देखेंगे तो ये अच्छा यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होके ये सारे स्विंग्स के ऊपर क्लोज होके एक अच्छा इंडिकेशन था कि मार्केट जो है अब यहाँ पे बुलिश हो चुका है। तो मेरा कहीं ना कहीं आज के दिन में जो सारा डायरेक्शन था मैं यहाँ पे बुलिस में ही यहाँ पे ट्रेड बनाने वाला था। तो मैं यहाँ पे 1 आवर पे ये देख चुका था कि मार्केट जो है वो बुलिश है। इसके बाद यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया था 5 मिनट पे। 5 मिनट पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो इन सारे लेवल्स के ऊपर ये इतना अच्छा यहाँ पे सुबह के टाइम पे क्लोजिंग कर चुका था। क्लोजिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड जो है छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऐसे स्विंग बना के डाउन साइड के आया था। मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया कि ये ओवरऑल जो अभी गोल्ड का व्यू है वो बुलिश है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर चुका है 1 आवर पे, 15 मिनट पे एंड 30 मिनट्स पे। तो 5 मिनट्स पे ये इतने सारे मुझे अगर जो लिक्विडिटी दिख रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ पे बुलिश में ही ट्रेड बनाना था। एंड देखेंगे तो यहाँ इसके ऊपर जाके 5 मिनट में यहाँ पे ऊपर क्लोज कर चुका था। ये वाला जो मूवमेंट था बाइंग का ये काफ़ी अच्छा था। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि अब जो गोल्ड है ये अप साइड ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद और जो 30 मिनट है 1 आवर है सारे चीज़ों का मैंने कंबाइन करके देखा कि जब बुलिश है तो यहाँ पे मैं फिर से 1 मिनट पे आ गया। 1 मिनट पे आने के बाद आप देखेंगे जब यहाँ से ऐसे डाउन साइड के लिए आया गोल्ड तो इसके नीचे जब ये लिक्विडिटी यहाँ पे और यहाँ पे अच्छी कैंडल्स जब बनाया है गोल्ड, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पहला यहाँ पे बना दिया था। यहाँ ट्रेड मैंने एक अकाउंट में यहाँ पे जो फेज 1 अकाउंट चल रहे हैं उसमें मैंने ट्रेड बनाया हुआ था जिसमें मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस लगने के बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक वेट किया दूसरे अकाउंट में। फिर मैंने दूसरे अकाउंट पे यहाँ कहीं फिर यहाँ ऐसे ट्रेड बनाया, उसी में मैंने दोबारा ट्रेड बनाया। पहले ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था जो यहाँ से फेल हो गया, डाउन साइड के लिए आ गया। अभी भी आप लिक्विडिटी देखेंगे तो ऐसे ऐसे कलेक्ट करके फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे नीचे साइड कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का मूव आ चुका था और ये जो स्विंग था इसका भी यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया था। तो ये वाला ट्रेड मेरा यहाँ पे नहीं चला, स्टॉप लॉस लग गया। आपको मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा, आपको वहाँ पे डैशबोर्ड में भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मैंने ट्रेड लिया था। आप यहाँ पे बस ये समझिए कि पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ था जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। एंड दूसरी बार जब मैंने यहाँ पे अच्छी कैंडल्स यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल्स देखी तो मैंने फिर से यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे एंट्री बना लिया कि यहाँ पे अगर जो तेज़ी से निकलता है तो यहाँ पे पूरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए मुझे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड जो है फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी बना के डाउन साइड के लिए आ गया। तो जो मेरा फेज 1 वाला अकाउंट था उसमें लगभग में मुझे $66 का यहाँ पे लॉस हो गया। इसके बाद मैंने ये कहा कि लिक्विडिटी तो ऊपर है एंड मुझे कहीं ना कि जो मेरा वीव है वो बुलिश है। तो जो 2 ट्रेड मेरा फेज 1 में यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो जो फेज 2 वाला अकाउंट है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था जिसमें मेरा अभी तक कोई भी लॉस नहीं हुआ था, 2 मैंने ट्रेड लिया था जिसमें थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया। और ये प्लान मैंने इस वजह से किया क्योंकि जो फेज 1 में है मेरा जो है 2 ट्रेड लेना था उसमें मेरा स्टॉप लॉस लग गया है और यहाँ पे मेरा ओवरऑल यहाँ पे $66 का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो मैंने फेज 2 वाले अकाउंट में क्या किया कि मैंने देखा कि अब यहाँ से कैंडल जो है अच्छे स्टार्ट हो गए हैं बनने। तो मैंने ये मूव आने दिया और इसके ऊपर ये क्लोज होने दिया। 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होने दिया। इसके बाद जब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मुझे एक अच्छी कैंडल्स यहाँ पे दिखी तो मैंने यहाँ कहीं अपना जो है ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाने के बाद मुझे देखेंगे तो यहाँ अपसाइड जाके यहाँ पे लगभग में
$20 का मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो दिखा, लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि इसका यहाँ पे हाई लेके फिर से यहाँ पे डाउन साइड आ गया। आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ऐसे, तो मैंने थोड़ा सोचा कि अगर जो इस वाले स्विंग को लेके फिर से अप साइड जा सकता है, तो मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बस यहाँ पे बफर देके यहाँ पे कर दिया। तो फिर से जो मेरा अकाउंट है, मतलब जो मेरा ट्रेड है यहाँ पे, फिर से यहाँ से अप साइड जाके यहाँ से ब्रेक इवन तक आ गया था। लेकिन मैं यहाँ पे मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ कि या तो ये पूरा टीपी जाए अच्छा खासा, जहाँ से कि ये लिक्विडिटी हंट हो जाए, या तो मैं खुद यहाँ पे हंट हो जाऊँ, ऐसा कुछ है। तो देखेंगे कि मैं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट नहीं किया हूँ, और यहाँ पे डाउन साइड आके यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगाया था, हिट हो गया है। तो आपको मैं एंट्री तो यहाँ पे समझा चुका हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं एंट्री समझने में, क्योंकि जो है मेरा ट्रेड यहाँ पे आज के दिन में चला नहीं है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो फेज वन वाला अकाउंट है अभी मेरा फ़िलहाल के लिए कितना इसमें लॉस है, और फेज टू वाले में भी आपको मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि कितने का यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मुझे दिख रहा है। तो अगर जो मिस्टेक्स की बात करें तो मैं एक्चुअल में ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, जहाँ तक मेरा है कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कोई मिस्टेक की नहीं है। ऐसे ही ट्रेड में मेरा यहाँ अभी तक प्रॉफिट था, और जैसे ही थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हुआ हूँ, मेरा जो ये फेज वन वाला अकाउंट है, जो मैं 3 से 4% यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, ये वहाँ पे वाइप आउट हो चुका है। और ये जो मेरा अकाउंट है फेज वन वाला 5K का, वो फ़िलहाल के लिए बस पॉजिटिव रह चुका है, ना ही ड्रॉडाउन में है, ना ही यहाँ पे प्रॉफिट में है, कोस्ट टू कोस्ट ऐसा कुछ कह सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे अच्छी कैंडल्स देख के यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। इसके बाद मुझे लगा कि अब एक और स्विंग बन चुका है और भी सेलर आ चुके हैं, तो यहाँ से एक बाइंग का मूवमेंट आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना था, 2 ट्रेड वहाँ कंप्लीट हो गए थे। एंड जब मुझे यहाँ पे लगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे कैंडल्स बना दिया है, और मुझे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऑलरेडी जो गोल्ड में है एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंट, फिर बाइंग का मोमेंट, यहाँ पे सेलिंग का मोमेंट आ चुका था, तो कहीं ना कहीं अब रेंज हो सकता है। देखेंगे तो एनालिसिस फिलहाल के लिए सही है। ये वाली कैंडल्स को अभी तक जो गोल्ड है यहाँ पे हर्न नहीं किया, ऊपर यहाँ पे जा ही रहा, लेकिन ऑलरेडी जो गोल्ड है यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट बाइंग में फिर सेलिंग में दे चुका था। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन जो गोल्ड है ट्रेंड ट्रेंड बस खेलता रहे, वो ऐसा भी करेगा कि कुछ देर ट्रेंड रहेगा फिर रेंज बनाएगा। तो फिलहाल के लिए अब देखेंगे ये जो सिनारियो अभी चल रहा है गोल्ड का, ये रेंज है, तो इसी रेंज में मैं यहाँ आज के दिन में ट्रैप हो गया, और मेरा जो स्टॉप लॉस है इसमें लग गया है। नहीं तो व्यू वगैरह सब कुछ ओके था, डजेंट मैटर, कुछ नहीं। हम फिर से यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ पे अभी डे 11 हुआ है, हम इस मंथ मतलब अब फ्री में क्लोज होते होते हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो फेज टू वाला अकाउंट है इसे पास कर ले, और यहाँ से एक फेज वन क्लियर कर लें। ऐसे हम धीरे धीरे करके अपना जो चैलेंज है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए माइंडसेट जो है उतना ख़राब नहीं हुआ है। एंड आपको चलिए मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये जो मेरा फेज टू वाला अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 2 यहाँ पे है। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने एंट्री में बताया था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, मुझे स्टॉप लॉस लग गया। देखेंगे यहाँ पे डे रिजल्ट की बात करें तो $32 का यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। एंड अगर जो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कमीशन मुझे 0.2 सेंट का लगा है, एंड 0.05 से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। यहाँ पे लगभग मुझे $31 के आसपास मुझे यहाँ पे वो जो है स्टॉप लॉस लगा है। और देखेंगे जो प्रॉफिट हुए मुझे वो 5 मिनट 7 मिनट ऐसे कुछ है लिक्विडिटी हंट होते हुए। तो मुझे यहाँ भी ऐसे समझ जाना चाहिए था कि अब मैं जनरल में भी इसे नोट करूँगा कि अगर जो ऑलरेडी फास्ट मूव आ चुके हैं गोल्ड में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज हो सकता है। वही रेंज की वजह से मुझे देखेंगे तो 24 मिनट के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड आज के दिन में होल्ड किया था। ये फेज टू वाला है, और इसमें अगर जो देखेंगे तो बस यहाँ पे मैं गोल्ड ही ट्रेड किया हूँ, और कहीं भी यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। फ़िलहाल के लिए जो ये मेरा अकाउंट है, प्रॉफिट आप देखेंगे तो लगभग मैं यहाँ पे 1.5% के आसपास में है, $67 के आसपास यहाँ मेरा प्रॉफिट है। एंड परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग मैं यहाँ पे 1.5 के परसेंट के आसपास मेरा अकाउंट ये वाला भी पॉजिटिव है। इसको मैं अच्छे से ट्रेड करूँगा, और अप्रैल मंथ में मैं कोशिश करूँगा कि ये फेज टू मेरा पास हो जाए और मैं फंडेड हो जाऊँ। एंड चलिए देख लेते हैं जो दूसरे अकाउंट है उनमें जो मैंने कैसे वहाँ पे ट्रेड किया था, और उसका भी मैं डैशबोर्ड अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं है कि जिस दिन में प्रॉफिट होता है मैं उसी दिन अच्छे से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल रॉ जैसा हो सकता है मैं वैसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए मेरा जो लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। देखेंगे ये जो अकाउंट है ये कौन सा वाला अकाउंट है, ये नहीं है दूसरा, इसमें ट्रेड नहीं लिया था मैंने, आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरे वाले में लिया था, इस वाले में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। देख सकते हैं ये वाला जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पे
बस $3 यहाँ पे प्रॉफिट रह चुका है। और वो वाला अकाउंट में आपको मैं जब उसमें ट्रेड लूँगा तो दिखाऊँगा, वो वाला भी अकाउंट मेरा लगभग में 1% का ही वहाँ पे ड्रॉ डाउन है। अगर जो तीनों अकाउंट का आप सिनेरियो देखेंगे तो ये वाला जो अकाउंट है मेरा कोस्ट टू कोस्ट पे है, एक जो अकाउंट है मेरा जो वहाँ पे 1% का वहाँ पर ड्रॉ डाउन है, और दूसरा जो फेज़ 2 वाला अकाउंट है वहाँ पे मुझे 1.5% के आसपास का वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने एंट्री यहाँ पे बनाया हुआ था। देख सकते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरी लूजिंग स्ट्रिक जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरा यहाँ पे लगभग में 3% के यहाँ पे जो प्रॉफिट था सारा यहाँ पे लूज हो चुका है, और जो मेरा अकाउंट है वो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है जैसे ही मैं यहाँ पे अग्रेसिव होना स्टार्ट किया हूँ। कोई बात नहीं, फिर से हम यहाँ पे अच्छे से सेटअप पे ही मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो पॉजिटिव हो और पास भी हो जाए। और देखेंगे तो जो मैंने आपको समझाया था उसमें कि एक जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें पहले में मुझे यहाँ पे $33 का यहाँ पे नुकसान हुआ है, और दूसरे बार मुझे $28 का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं ओवरऑल जो आज के दिन में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, पिछले दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे नुकसान हो गया था अग्रेसिव जाने की वजह से $93 का, और फिलहाल में $61 का। ऐसे दोनों स्टॉप लॉस की वजह से जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। ना ही मैं प्रॉफिट में हूँ, ना ही मैं स्टॉप लॉस, ना ही मेरा जो अकाउंट है वो ड्रॉ डाउन में है। और देखेंगे जो इक्विटी है यहाँ पे लगभग में $180 के आसपास पहुँच चुका था। बस वहाँ पे $120 का यहाँ पे मुझे और बनाना था, मैं यहाँ पे फंडेड हो सकता था, मैं फंडेड नहीं, मेरा फेज 1 जो है वो क्लियर हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और ये अपना जो ये फेज 1 का अकाउंट है इसे पास करने की कोशिश करेंगे। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप कंप्लीट देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 23 डेज हो चुका है। अगर जो फिर से हम यहाँ पे चार्ट को एक बारी देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर जो मैं यहाँ भी ट्रेड लेता तो अगर स्टॉप लॉस यहाँ भी अगर जो ट्रेल करता तब भी मेरा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होना ही था। फ़िलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि और भी गोल्ड को लिक्विडिटी चाहिए। ये लिक्विडिटी जो है कलेक्ट हो रहा है, या हो सके तो ये भी इसे ब्रेक करके फिर से यहाँ पे अपसाइड जा सकता है गोल्ड। बट कोई नहीं, अब तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर चुके हैं फेज 1 और फेज 2 वाले दोनों वाले अकाउंट में। तो यहीं पे जो मेरा यहाँ पे डे 11 का रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज है यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन बस 2 ही दिन में मेरा जो जैसे ही मैं एग्रेसिव जाने की कोशिश किया हूँ, मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। तो नेक्स्ट डे देखेंगे कि फिर से हम क्या करते हैं फिर। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।